साईं की बात। बच्चे, बस तुम आखिरी पड़ाव की तरफ ही हो मेरे बच्चे। अब तुम उत्तीर्ण होने वाले हो और तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मक मोड़ आने वाला है, सकारात्मक मोड़। और जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की ना, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम बस मेरा नाम जाप करते रहो। तुम अपने सफलता के बहुत निकट आ चुके हो, बहुत निकट। और सुनो, कहीं तुम्हारी जाने की योजना बनेगी और फिर अचानक से वहाँ जाने की योजना तुम्हारी रद्द हो जाएगी, तो ये मत सोचना, मायूस मत होना कि तुम वहाँ पर नहीं गए या तुम्हें वहाँ नहीं भेजा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वहाँ जाने से तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत, कोई संकट आ सकता था मेरे बच्चे, जो मैंने रोक दिया है। इसलिए तुम्हें वहाँ जाने से मैं रोक रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ। जब मुझे भेजना होगा तब मैं तुम्हें खुद भेज दूँगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें नहीं जाना। देखो, अगर जाने का तुम्हारा योजना रद्द हो जाए या तुम्हें कोई जाने से मना कर दे तो बिल्कुल मत जाना। ये मत सोचना कि उसने मना किया, उसके रूप में, उसके शब्दों में मैं विराजित रहूँगा। समझ गए ना? तो जब जो चीज़ मैं कहता हूँ, जो करता हूँ ना, वो मान लिया करो। जहाँ मैं जाने को रोकता हूँ ना, समझ जाया करो कि उसमें ही तुम्हारी कोई भलाई छुपी हुई है। और सुनो, तुम ये कहते हो ना कि तुम्हारे साथ गलत कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सुनो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो सब एक परीक्षा है मेरे बच्चे। और उस परीक्षा में तुम एक के बाद एक पड़ाव पार करते जा रहे हो और उसमें तुम अच्छे से उस परीक्षा को दे भी रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदारी से उस परीक्षा को पार कर रहे हो और आने वाले वक्त में तुम्हें उसका फल भी दूंगा ना। क्यों चिंता करते हो? आने वाले वक्त में तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कॉपी लेकर आओ और उसमें रोज़ ओम साई राम लिखा करो। देखो, ये लिखने से ना तुम्हें बहुत बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। जो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है ना, तुम हमेशा कहते हो कि साईं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा ध्यान भटकता है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे नकारात्मक सोच घेरे रखती है, मुझे गलत गलत विचार आते हैं। तो उसका यही उपाय है कि तुम्हें एक कॉपी में रोज़ मेरा मंत्र लिखना है, या मेरा नाम लिखो या मेरा कोई भी मंत्र लिखो, लिखो लेकिन। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे मन्नत मांगी थी कि जब उनकी वो मन्नत पूरी होगी तो वो सीढ़ी आकर मुझे मुकुट चढ़ाएंगे। तो सुनो, तुम्हारी मन्नत को मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगा। और जो तुमने मुझसे कहा है ना मुकुट की, तो मुकुट चढ़ाना भूलना मत, और मैं तुम्हारी मन्नत पूरा करना नहीं भूलूँगा, ठीक है ना? और तुम जो ये दुनिया में वक्त ज़ायर करते हो ना, दूसरों को ढूंढने में, चीज़ें करने में, अगर यही वक्त तुम खुद को दो ना, खुद को तलाशने में, तो फिर बात ही क्या है मेरे बच्चे। सच में, जिस दिन तुमने खुद को तलाश लिया ना, उस दिन तुम्हें किसी चीज़ को तलाशने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें अपने साईं को भी तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा साईं भी तुम्हारे अंदर ही विराजित है। समझ गए ना? तो खुद को खोजो, खुद को तलाशो। जिस दिन मैं मिल गया ना, उस दिन सारी खोज तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे अंदर ही मिलूँगा। तुम चाहे मुझे जहाँ मर्जी ढूंढ लो, जहाँ मर्जी कहीं भी ढूंढ लो इस दुनिया में, मैं मिलूँगा तो तुम्हारे अंदर। मैं तुमसे अंदर मिला हूँ, तुम्हारी आत्मा से मिला हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर खोजो। तुम ये मत सोचो कि मैं किसी मंदिर में बैठा हूँ या मैं कहीं और हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं विराजित है मेरे बच्चे। समझ गए ना? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना बहुत गंदी आदत है कि वो सुबह उठते ही ना बिना अपने मुख को साफ़ किए, अपने मुंह को साफ़ किए, दांतों को साफ़ किए बिना चाय पी लेते हैं। उनकी नींद ही नहीं खुलती, उन्हें बिस्तर पर चाय चाहिए। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात। देखो, सुबह उठो और उसके बाद अपने दांतों को साफ़ करो और उसके बाद ही कुछ खाया पिया करो। ऐसे मत किया करो, फिर कल को तुम्हारे दांतों में दर्द होगा, फिर तुम मुझसे कहोगे कि साईं, मेरे दांतों में दर्द है। तो पहले से ही समझ लो। और सुनो, तुम्हारा कल जन्मदिन है ना, तो सुनो मेरे बच्चे, तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो। एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम अपने घर में जश्न मनाते हो ना अपने जन्मदिन का, अगर वो मनाने के बजाय ना मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ बिस्किट लेकर या कुछ खाना लेकर किसी गरीबों को दोगे ना, तो वो मुझे ज़्यादा खुश करेगा, मुझे ज़्यादा प्रसन्नता देगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा अगर तुम ऐसा करोगे तो।
देखो, अगर ये तुम पर निर्भर है कि तुम क्या करना चाहते हो। जो मेरा है, मैंने अपने विचार तुम्हारे आगे रख दिए, बाकी तुम्हारी इच्छा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि साईं मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभा पा रहा हूँ कि नहीं निभा पा रहा। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी ज़िम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हो। तुम अपने किरदार में बखूबी उतर रहे हो मेरे बच्चे। तुमने जितना सोचा भी नहीं था ना, उतने अच्छे तरीके से तुम उस ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हो। उस किरदार में तुम उतर चुके हो और बहुत अच्छे से तुम सब कुछ कर लेते हो, बहुत अच्छे से। और सुनो, तुम पहले कविताएं लिखते थे, है ना, मन की बातों को लिखते थे, तो वो सब लिखना तुमने बंद क्यों कर दिया? दोबारा से लिखना शुरू करो। मुझसे ना बात किया करो। देखो, मुझसे बात करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी, तुम्हारे अंदर शक्ति प्रवास करेगी मेरी। क्योंकि तुम जिस भी इंसान के संगत में रहोगे ना तो उसका जो प्रभाव है वो तुम पर पड़ेगा। तुम वैसे ज़्यादातर समय मेरे साथ व्यस्त करते हो, तो तुम्हें मेरी संगत का असर होना चाहिए ना। और मेरी संगत में तुम्हें हिम्मत, शक्ति, ये सब मिलता रहेगा भरपूर मात्रा में। तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो अपने साईं से। और सुनो, तुम जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हारे पास बहुत जल्द पहुंचने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और सुनो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं मेरे बच्चे। वो परीक्षा अच्छे से देना, क्योंकि वो थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन घबराना मत, मैं तुम्हें अभी से कह रहा हूँ। जैसे ही तुम वो परीक्षा पार कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। और उस अच्छे दिनों तक पहुँचने के लिए, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ना, तुम्हें ये परीक्षा पार करनी होगी, इसमें उत्तीर्ण होना होगा। और याद रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तुम्हें बहुत सारे लोग भड़काएंगे, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने साईं का हाथ थाम कर रखना है। मेरी इस बात को याद रखना, और आने वाले दिनों में तुम्हारे पास बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। बस इन परीक्षाओं को पार कर लेना, घबराना मत। और सुनो, जब तुम मेरी पूजा करते हो ना, तो मेरी चरण पादुका की भी पूजा किया करो। मेरे चरण पादुका पर भी धूप बत्ती दिखाया करो, चंदन लगाया करो, ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, जो तुमने रहस्य छुपा कर रखा हुआ है ना, वो रहस्य रहस्य ही रहेगा। किसी को बस कहना मत, क्योंकि वो बात तुम तक और मेरे तक है। बस अगर किसी तीसरे तक पहुंच गई ना, तो वो उसकी ताकत बन जाएगी और तुम्हारी कमज़ोरी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। समझ गए ना? और सुनो, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो जिसका जहाँ पर दाना पानी है, वो वहाँ पर तो जाकर रहेगा मेरे बच्चे। उसे कोई नहीं रोक सकता। वो समय खींच कर उसे ले आता है, उसका नसीब उसे ले आता है मेरे बच्चे, ले आता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होकर रहता है मेरे बच्चे। जिस वक्त में जिसको जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, जहाँ होना है ना, वहाँ पर वो होकर रहता है। तो चाहे कुछ भी कर लो, जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जिसे वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। जिसकी किस्मत में जो मैंने लिख दिया है वो लिख दिया है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर एक ऐसी चीज़ है जिसे तुमने काम के लिए लिया था, अब वो तुम्हारे काम नहीं आ रही है और तुम चाहते हो कि तुम उसे बेच दो। तो सुनो, जब अच्छे दाम मिलेंगे तब बेच देना। अभी जल्दबाजी बिल्कुल मत मचाओ। अभी जल्दबाजी करोगे तो वही चीज़ सस्ते में जाएगी और फिर तुम्हें नुकसान होगा। तो अभी रुक जाओ आराम से, मैं तुम्हें ग्राहक दिलवा दूंगा, जिससे तुम उसे बहुत अच्छे पैसों में, अच्छे दाम में बेच पाओगे, जितना तुमने लिया था। ठीक है ना? अभी तसल्ली रखो, इतना हबड़ तबड़ मत करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।